दोस्तों, आपको पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो चेहरा याद होगा। चेहरे पर खून, हवा में लहराती हुई मुट्ठी और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की मदद से मंच से उतरते ट्रंप की असाधारण तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन अभी उस हादसे के हुए 2 महीने ही बीते कि एक बार फिर ट्रंप पर बड़ा हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब ट्रंप गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे। आखिर कौन है वो साजिशकर्ता जो डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाना चाह रहा है? आखिर कौन है इस हमले के पीछे जो नहीं चाहता है कि ट्रंप चुनाव लड़े? क्या ट्रंप पर हुए हमले नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दशा और दिशा बदल सकती है? नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने और इसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 महीनों के भीतर बड़ा हमला हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फ्लोरिडा में गोल्फ के मैदान से निकल रहे थे, तभी गोली की आवाज सुनाई दी। बता दें कि फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स से करीब 300 से 400 गज की दूरी पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रयान नॉर्थ के तौर पर हुई। अमेरिकन खुफिया एजेंसी FBI ने इस बात की जानकारी दी। FBI के मुताबिक एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से ठीक पहले निशाना बनाया गया। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच हमला असफल रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 15 सितंबर को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को झाड़ियों में AK-47 राइफल्स के साथ एक संदिग्ध नजर आया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध पर तकरीबन 4 गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद संदिग्ध अपनी राइफल और 2 बैग झाड़ियों में छोड़कर ही मौके से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद एक आदमी ने संदिग्ध के कार की फोटो खींच ली। संदिग्ध के घटनास्थल से भागने के बाद पुलिस ने बाकी एजेंसियों को उसके वाहन की जानकारी के साथ अलर्ट भेजा। संदिग्ध को घटनास्थल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर गिरफ्तार कर लिया गया। FBI फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक और सुरक्षित हूं। मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा। मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली घटना नहीं है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह के हमले हुए। अभी हाल ही में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर में जिस वक्त ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर हमला किया गया था। हमले में गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई थी। गनीमत रही कि इस हमले में उनकी जान बच गई। हालांकि ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही मार दिया गया था। बता दें कि उस समय भी जब ट्रंप पर हमला हुआ था तो तुरंत राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। बिडेन ने यह भी कहा था कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर राजनीतिक हमला करना गलत होगा। खैर, अमेरिका में इस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता, जो भले किसी और बात पर सहमत ना हो, लेकिन फिलहाल एक साथ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। वहीं एक बार फिर से ट्रंप पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन की प्रतिक्रिया सामने आई। बिडेन ने एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि पूर्व राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना की जांच जोरों पर है और एजेंसियां घटना के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में लगी हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान भी सामने आया। हैरिस ने कहा, फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी के रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। बहरहाल, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है।
इस खबर पर फिलहाल इतनी ही जानकारी सामने आई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।